तो वेलकम स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप चैनल के ऊपर। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल सच that the geometrical representation of the pair so formed is, first one is intersecting lines, second one is parallel, third one is coincident lines। तो बेटा इसमें है क्या चीज़ है, कह रहे हैं कि बेटा इक्वेशन एक गिवन दी गई है, दूसरी इक्वेशन जो है आप लोगों को बनानी है, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है कि उनका सोल्यूशन जो है इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, पैरेलल लाइन आए और कोइंसिडेंट लाइन आए। ठीक है जी, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि टेबल में जो है सबसे पहले देख लो बेटा, इंटरसेक्टिंग जो क्या होता है, जिसमें कोई भी पेयर बराबर नहीं आता। ठीक है जी। सेकंड जो पैरेलल है, पैरेलल में क्या आएगा, सिर्फ एक ही पेयर बराबर आएगा, उसके अलावा और कोई नहीं बराबर आएगा। कोइंसिडेंट कौन सा होगा, जिसके सभी पेयर क्या होंगे बेटा, बराबर हो जाएंगे। तो बेटा इक्वेशन में जो है कुछ इस तरीके से सेटिंग करनी है कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाए, पैरेलल लाइंस आ जाए, कोइंसिडेंट लाइंस आ जाए। ठीक है जी, वो आप अपनी तरफ से इक्वेशन को सेट कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है, वो आप जो है देख लेना रेशियोज वगैरह फाइंड आउट करके। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो है 2x + 8y - 8 एक इक्वेशन दी गई है गिवन, दूसरी इक्वेशन हमें लिखनी है इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसमें कोई भी जो है सोल्यूशन जो है बराबर नहीं होता। ठीक है, इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन उसका ही होता है जिसका कोई भी बराबर नहीं होता। तो इसके लिए इक्वेशन आप अपनी तरफ से कोई भी बना सकते हो। ठीक है, लेट्स से इसके लिए जो इक्वेशन आ जाएगी हमारी वो आ जाएगी 2x - 7y + 9 = 0। जब आप बेटा रेशियो निकालोगे इसके साथ, तो कोई भी रेशियो बराबर नहीं आएगा। 2/2 1 आ जाएगा, 8/7 आ जाएगा। ठीक है जी, 8/9 आएगा, कोई रेशियो बराबर नहीं होगी। सेकंड का देख लेते हैं। सेकंड के लिए जो इक्वेशन हम जो लिखेंगे वो आ जाएगी लगभग 6x + 9y + 9। तो इसमें भी देख लो बेटा 2/9 और 8/9 और 8/9, तो दो रेशियो बराबर आ रही है, एक नहीं आ रही है, वो पैरेलल लाइंस हो जाएगी। कॉन्स्टेंट के लिए बेटा क्या हो जाएगा, सभी बराबर आ जाएंगी। अगर सभी बेटा बराबर आएगी, कोई ना कोई इक्वेशन से यूज़ कर लो बेटा, क्या आ जाएगा, तो जी 4x + 6y - 16। तो जब 2/4 करोगे तो 1/2 आ जाएगा, 8/6 को करेंगे तो भी लगभग 1/2 ही आ जाएगा, 8/16 1/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएंगी कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1 = 0, 3x + 2y - 12 = 0, determine the coordinates of the vertices of triangle formed by these lines and x-axis and shade the ट्राइंगुलर रीजन। तो बेटा कह रहा है कि गिवन इक्वेशन दे रखी है, तो हमें ग्राफ बनाना है। ठीक है, इसका और कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने ट्राइंगल के, जो भी ट्राइंगल बनना है उसको शेड भी करना है, साथ में शेड करके बताना है। अब बेटा हमें इक्वेशन जो है क्वेश्चन में ही गिवन दे रखी है, बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले जो बेटा इक्वेशन दे रखी है वो है हमारे पास x + y + x - y है, आई एम सो सॉरी, x - y + 1 = 0। जो सेकंड इक्वेशन है बेटा वो है हमारे पास 3x + 2y - 12 = 0। ठीक है जी, तो यहाँ से करना है क्या है बेटा, सबसे पहले टेबल फाइंड आउट कर लेंगे। इसके लिए बेटा ऐसे डिपेंडेंट बना लेंगे, x के बना लो चाहे y के डिपेंडेंट बना लो। लेट्स से इसे अगर मैं x के डिपेंडेंट बनाता हूँ तो ये जाके इधर -1 हो जाएगा, j - प्लस का y हो जाएगा, तो y - 1 आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यूज़ हैं और टेबल है वो बना लेते हैं x और y। सबसे पहले मान लीजिए कि मैं y को अगर मैं 0 पुट करता हूँ, ये वैल्यू अपनी तरफ से रखनी होती है ग्राफ बनाने के लिए। y की अगर 0 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है जी, अगर मान लीजिए y की वैल्यू मैं 2 पुट करता हूँ तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, इस तरीके से। अब इसे भी थोड़ा डिपेंडेंट बना लेता हूँ। तो सबसे पहले 3x = आ जाएगा बेटा हमारे पास, ये y इधर प्लस के हो जाएगा, ये माइनस का, यानी कि 12 - 2y हो जाएगा। ठीक है जी, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 - 2y डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, 3। ठीक है जी, तो टेबल बना लेते हैं बेटा इसका भी। ठीक है, अगर बेटा आपको नहीं आता तो आप वैसे भी जो है सोल्व भी कर सकते। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि y की वैल्यू 0 रखता हूँ, जहाँ पर 0 रखा 2 0 का 0 हो जाएगा, 12/3 आ गया, कितना आ गया बेटा 4, ये आ जाएगा 4।
ठीक है जी। अब इसके बाद करेंगे क्या, अब वैल्यूज़ वो पुट कर लेनी है जहाँ पर जिसमें से 12 माइनस करके 3 से आसानी से डिवाइड हो जाए। ठीक है जी। तो लेट्स से कि मान लेते हैं कि यहाँ पर 12 है, तो जो वैल्यू है लेट्स से कि मैं x की या y की वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ, अगर यहाँ पर मैं 3 रख लेता हूँ, 3 रखता हूँ y की वैल्यू अगर मैं 3 रख लेता हूँ बेटा, 3 2 का 6, 12 माइनस 6 कितना होगा 6, 3 2 का 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, इस तरीके से आ जाएगा। अब बेटा इसका ग्राफ प्लॉट कर लेना है। ठीक है, तो x नेगेटिव तरफ जा रहा है 1, तो y मैक्सिमम कितना है बेटा 3 है और x मैक्सिमम 4 है। तो इस तरीके से जो है मैं टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, y तो बेटा है ही नहीं है, नीचे है ना, तो ऐसे लिख लेता हूँ उस साइड कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, तो x एक्सिस मैक्सिमम 4 है, तो ये आ जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पर कहीं 5 आ जाएगा, तो ये होता है सेंटर हो, तो यहाँ पर -0 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा कहीं -2, इसी तरीके से -1 इधर आ जाएगा और -2 इस साइड आ जाएगा। ठीक है जी, तो ऊपर आ जाएगा बेटा हमारे पास 1 2 3 4 5 तक लिख लिया। सबसे पहले इसे इक्वेशन में प्लॉट कर लिया, -1 0, तो x आ जाएगा -1, ये होती है x एक्सिस, ये होती है बेटा y एक्सिस, तो x आ जाएगा -1 और 0, अब -1 और 0 आ गया हमारा। ठीक है जी, तो -1 0 पॉइंट आपको पता है कि ये आ जाएगा -1 0। ठीक है जी, नेक्स्ट है 1 एंड 2, तो x आ गया हमारा बेटा 1, y आ गया 2, तो 1 एंड 2 हमारा कुछ ये यहाँ पर आ जाएगा, कौन सा हो गया बेटा 1 एंड 2, दोनों को हम क्या कर लेंगे ज्वाइन कर लेंगे, जो स्केल की हेल्प से करना ज्वाइन, इस तरीके से ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं, आगे की तरफ डालेंगे इसी लाइन को। ठीक है जी, इक्वेशन का नाम लिख देंगे, ये इक्वेशन है बेटा x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये वाला देख लेते हैं 4 0, x 4 है y 0 है, तो 4 0 पॉइंट एक्चुअली ये आ जाएगा, और उसके बाद है 2 3, x 2 है बेटा y है 3, तो ये कुछ यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ कहीं आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 3। अब इनको भी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है, स्केल की हेल्प से ज्वाइन करना है, ये आ जाएगा कुछ ये इस तरीके से। ठीक है जी, अब ट्राइंगल देख लो बेटा जो बन रहा है यहाँ पर, कौन सा बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल जा रहा है, ऐसे शेड करना है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है, इस तरीके से हम क्या कर देंगे शेड कर देंगे। अब इसके जो कोऑर्डिनेट आए हैं बेटा, इसके कोऑर्डिनेट भी लिख लेने हैं। ठीक है जी, तो कोऑर्डिनेट कौन कौन से आए हैं, तो लेट्स से मैं मान लेता हूँ ट्राइंगल के जो कोऑर्डिनेट है, लेट्स से इस पॉइंट को मान लेता हूँ A, इसको मान लेता हूँ बेटा B है, ये है मेरा C। तो सबसे पहले अगर मैं A पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखूँ, A के कितना आया बेटा 2 और 3, 2 3 यहीं से निकल के आया 2 और 3। और उसके बाद अगर B पॉइंट के लिखूँ, B पॉइंट ये है -1 0, C के आए हैं बेटा, C के आ गया 4 0, तो बेटा ये इसके कोऑर्डिनेट भी आ गए यहाँ से। ठीक है, तो होप कि आपको क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा अच्छे तरीके से। ठीक है जी, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।